हेलो। इसमें आया रिकॉर्डिंग इज प्रोग्रेस। जी। लीव मीटिंग या वेट गो इट कर देना। हाँ, गुड। हम्म। अब आंटी आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए और मतलब अपना डिसेबिलिटी के बारे में जो भी है सब बताइए। इंट्रोडक्ट करिए। इंट्रोडक्शन। मेरा मेरा नाम प्रिया चतुर्वेदी है। मैंने एमए तक पढ़ाई की है। फिर मैंने सेक्रेटरीट में आरओ की पोस्ट पे कार्यरत हूँ इस समय। 1985 से मैं जॉब कर रही हूँ। मेरा हस्बैंड है। मेरा एक बच्चा है, एक बेटी है, 18 इयर्स की है। हस्बैंड मेरे बैंकर हैं। बाकी अच्छा चल रहा है, ठीक है। हम्म। तो आंटी आप एज अ डिसेबल्ड वुमेन आप कैसे मतलब मैनेज करती हैं? क्या स्ट्रगल आपके शुरू से लेके अभी तक मतलब रहे हैं, और कैसे आपने एजुकेशन अपनी परस्यू की? कैसे कॉलेजेस आप कॉलेज गई? कैसे आपने मतलब अपनी पढ़ाई पे कैसे किया? क्योंकि बहुत आजकल डिसेबल्ड के लिए एक्सेसिबिलिटी और इस वजह से बहुत प्रॉब्लमेटिक है। तो आपने कैसे मतलब उस बारे में बताइए आप कुछ। आज के समय में तो भी ठीक है कि कुछ हम्म। सुविधाएं हैं, लोग जानते हैं। जब हम लोग का टाइम था तो इन बातों का कोई मतलब ही नहीं हुआ करता था। हम्म। जब हम लोगों ने पढ़ाई की या कुछ भी किया तो ये होता था, कॉलेज तो नहीं जा पाए, स्कूल भी कभी नहीं गए, घर से ही पढ़ाई करते थे। घर में पढ़ाई करते थे और प्राइवेट एग्जाम देते थे। एग्जाम में वहां भी बहुत दिक्कतें आती थी। कभी ऊपर है तो हमको अकेले एग्जाम देना पड़ता था बैठ के। वो लोग एक हम्म। इन्विजिलेटर को बिठा देते थे और हम्म। हम लोग एग्जाम दे देते थे। इसी तरह से पढ़ाई की। सुविधाएं अपने आप से ही जुटानी पड़ती थी, कोई तो जुटा नहीं पाएगा क्योंकि हम लोगों को कहीं जाना आना ही प्रॉब्लम होता था। हम्म। मेरे पास तो एक टाइम पे व्हील चेयर भी नहीं थी। जब मैंने हम्म। 10th किया तब मुझे व्हील चेयर मिली थी। हम्म। तो मुझे पता लगा था कि व्हील चेयर पे बैठ के भी आप कहीं जा आ सकते हैं और आसानी हो जाती है। हम्म। बाकी लाइफ में स्ट्रगल तो बहुत है। हम्म। एक डिसेबल की लाइफ में स्ट्रगल तो बहुत है, लेकिन उनको पार करने के बाद ही आप कुछ पा सकते हैं। हम्म। आज मैं 40 ईयर से जॉब कर रही हूँ, इसका मतलब है कि अगर आप हिम्मत नहीं हारेंगे और लगे रहेंगे तो जरूर आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी। हम्म। ऐसा नहीं हो सकता कि आप रह जाएगी आपसे कोई भी चीज। अगर आपकी मेहनत है, लगन है, हौसला है, तो आप आगे बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। हम्म। तो जैसा कि आंटी आप बता रही, आप घर पे ही रहती थी और स्कूल नहीं जा पाती थी, तो भी आप कैसे नहीं मोटिवेट क्या- रही दूसरे बच्चों की तरह पढ़ाई करने के लिए, और अ, कैसे आपने? पड़ोस में जैसे बच्चे होते थे, वो पढ़ने स्कूल जाते थे, उनको देखते थे, फिर उनसे बात करते थे कि तुम कैसे पढ़ते हो। फिर वो लोग हमें गाइड करते थे, अपनी कॉपियां ला के देते थे, होमवर्क बताते थे कि आज ये पढ़ाया गया है। बुक्स वगैरह हमने सब ले ली थी, तो हम हम्म। अपने आप से उन्हीं से सीख सीख के पढ़ते रहते थे। और घर में पढ़े लिखे लोग थे क्योंकि मैं अच्छे परिवार की लड़की हूँ। हम्म। तो लोग सब पढ़े लिखे थे, तो वहां भी लोग सब बता देते थे कि ये पढ़ो ऐसे करो। तो उसी हम्म। से ही हम पढ़ते थे। अच्छा। हम दिन में 14 14 घंटे पढ़ते थे, लगन बहुत। हमने एक्स्ट्रा चीजें भी सीखी। मैंने तबला बजाना सीखा, हम्म। मैंने तबले से इंटर किया, मैंने सिलाई भी की, मैंने कुकिंग भी की। अब तो फैमिली हम्म। वे में हूँ तो सभी कुछ करती हूँ। हम्म। पूरा घर देखती हूँ, ऑफिस भी करती हूँ। हम्म। बच्ची अब मेरी 12th में है। जी। जी। जी, ये बहुत ही मोटिवेशन की बात है। और मैं ये जानना चाहती हूँ कि आप आजकल के सिस्टम में जो भी हो रहा है, आपको क्या लगता है कि जितने रूल्स वगैरह बन गए हैं, आरपीडब्ल्यू एक्ट बन गया है और ये सुगम भारत ऐप बन गया है, पर आपको क्या लग रहा है कि सच में ये सब फॉलो हो रहा है, या फिर बहुत धीमे काम चल रहा है इन सब पे? या फिर क्या आपके हिसाब से क्या ओपिनियन है, क्या इसमें होना चाहिए? इस पे धीमे काम चल रहा है और सबसे बड़ी बात यह है कि लोग किसी एडवाइजर के थ्रू ये काम नहीं कर रहे हैं। जो हम्म। वो रैम भी बनाते हैं, अगर कहीं बना भी हुआ है तो आप अकेले उस पे नहीं जा सकते। हम्म। या तो बहुत वो डीप है या बहुत ऊंचा है, तो आपको अकेले तो आप मूव कहीं कर ही नहीं सकते। हम्म। आपको हेल्प दूसरे की लेनी लेनी है। आपको हम्म। केयर गिवर के बिना आप नहीं चल सकते। हम्म। मतलब बिना उसके व्हीलचेयर नहीं ले जा सकते। मैं
सेक्रेटरीट जैसी जगह में काम करती हूँ, हम्म। रैंप अच्छे नहीं बने हुए हैं, हम्म। मैं अकेले कहीं नहीं जा पाती। हाँ। ये सब दिक्कतें हैं, काम हो रहा है, लोग समझ रहे हैं, लेकिन जितना चाहिए उतना नहीं हो रहा। हम्म। जिसकी जरूरत है वो नहीं हो रहा। हम्म। अब आप हसरतगंज ही चले जाओ, कितने पिलर कैसे लगाए गए हैं कि ये व्हीलचेयर कहाँ से मूव करेगी। हम्म। अगर साइड में नाली भी है तो उसको वो कैसे पार करेगी। हम्म। रैंप अच्छे से नहीं बने हुए हैं, हम्म। जिन जगहों पे बने भी हैं वो अच्छे से नहीं बने हुए हैं। हम्म। आप मूवी देखने नहीं जा सकते, क्योंकि हम्म। पहले आपको पूरी मैनेजर से लड़ाई करनी पड़ती है जी। कि भाई हम व्हील चेयर पे ही बैठ के देखेंगे, हम नहीं सीट पे उतर सकते। हम्म। तो वो उन लोगों को प्रॉब्लम होती है, रेस्टोरेंट में प्रॉब्लम होती है, होटल्स में प्रॉब्लम होती है। कुछ अच्छे होटल्स ने बना रखा है, हम्म। बाकी हर जगह तो कोई चीज नहीं है। हम्म। आप बैठ नहीं जा सकते, मार्केट नहीं जा सकते, आप कहीं भी ऐसे जगह नहीं जा सकते। हम्म। हम लोग एक दूसरे के घर भी नहीं जा सकते जब तक हम दोनों सेम हम्म। डिसेबिलिटी पे ना हो। हाँ। हम्म। कि मेरे पास रैंप है तो तुम मेरे घर आ सकती हो, तुम्हारे पास हाँ। रैंप है तो मैं तुम्हारे घर जा सकती हूँ। हम्म। हम और किसी के घर भी जाना आना हमारा पॉसिबल नहीं हो पाता। हम्म। आजकल बिना एयरक्राफ्ट पड़े जो होटल्स और कैफेज अभी नए भी बने हैं, जो कि बहुत फेमस ब्रांड ब्रांड के होटल हैं, उन्होंने भी अपने यहाँ स्लो क्लब नहीं बनवाया है। और उनको बार बार चेतन करने की वार्निंग देने के बावजूद भी वो काम नहीं कर रहे हैं। और फिर जब उनसे कहते हैं कि आपको नोटिस जाएगा या हम आपकी कंप्लेन करेंगे, तो भी वो घबरा जाते हैं। इस पे आपकी क्या कहना है? और वो फिर तब भी काम वो नहीं करते हैं। काम नहीं करते क्योंकि उनको मेरी समझ से फर्क नहीं पड़ता। जब तक हम्म। गवर्नमेंट का इस पे जोर नहीं होगा, क्योंकि उनके लिए हम चार लोगों से कोई उनके बिजनेस पे बहुत फर्क नहीं पड़ रहा हम्म। है ना, क्योंकि वो उसको ऐसे ही लेते हैं। हम्म। क्योंकि अगर आप चार लोग नहीं भी आ रहे हो तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। हम्म। तो जब तक गवर्नमेंट की तरफ से अच्छा कदम होगा, कठोर कदम नहीं उठाए जाएंगे, तब तक ये चीजें बहुत संभव नहीं हो पाएंगी। हम्म। हम लोग को भी करना पड़ेगा, केवल गवर्नमेंट ही सब कुछ नहीं कर सकती। हम्म। लेकिन सुनने वाला, बात को समझने वाला कोई अथॉरिटी तो हो। हम्म। जो उस तरह से चीजें बन तो गई हैं लेकिन इम्प्लीमेंट उतनी अच्छी तरह से नहीं हो पा रही। हम्म। अब तुम बताओ, क्या तुम अकेली कहीं घूमने जा सकती हो? नहीं। हम दोनों का नाम भी एक है इत्तेफाक से। हम्म। क्या हम लोग कहीं जा सकते हैं? नहीं। मुश्किल होता है। हाँ, बिना परिवार के किसी सदस्य के जाना ना बाहर नामुमकिन है। हाँ, वही चीज है ना। हम्म। अगर हस्बैंड सपोर्ट करते हैं तो हम तुम्हारे पास मिलने आ सकते हैं, नहीं हम्म। होता तो नहीं आ सकते हैं। हम्म। तो आजकल आंटी हम लोग जैसे देखते हैं कि केयर गिवर जो है, मुझे ऐसा लगता है कि वो भी एक्सेसिबिलिटी का ही एक पार्ट है। क्योंकि जब तक एक इंसान कि हर इंसान की डिसेबिलिटी अलग है, पर बेड से जब तक कोई व्हीलचेयर पे नहीं बैठ पाएगा या व्हीलचेयर से कार पे नहीं बैठ पाएगा, तब तक वो कैसे बाहर जाएगा या आउटसाइड एक्सेसिबिलिटी का लाभ कैसे उठाएगा? तो इस पे आपका क्या कहना है? केयर गिवर का रोल कितना बड़ा है डिसेबल्ड की लाइफ में? केयर गिवर का बहुत बड़ा रोल है, हम्म। कि उसके रहने से हमें लगता है कि हम में स्ट्रेंथ है, हम्म। हम ये कर सकते हैं। हम्म। है ना, दोनों बातें हैं इसमें। केयर गिवर अगर हमारे पास है तो हमारे अंदर हिम्मत रहती है और हम कुछ भी करने की हिम्मत कर सकते हैं। अगर हम अकेले होते हैं तो केयर गिवर हम लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। हम्म। लेकिन वही है, आजकल केयर गिवर के लिए भी कुछ नहीं है कि लोग अच्छे मिल जाएं, सब हम्म। अच्छे से चलता रहे, या एक जाए या दूसरा आ जाए। ये सब बहुत संभव नहीं हो पाता है। हम्म। हर आदमी पे आप ट्रस्ट भी नहीं कर सकते, बीइंग अ लेडी। आप हर आदमी पे ट्रस्ट भी नहीं कर सकते। हम्म। कई बार फीमेल कुछ सिचुएशंस में हम लोगों के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल नहीं हो पाती। हम्म। जैसे हैवी वेट है, व्हील चेयर है, या और चीजें हैं, तो वो कई बार फीमेल के लिए बहुत संभव नहीं होता कि वो सबको टैकल कर पाए। हम्म। डिसेबिलिटी टू डिसेबिलिटी सब चीज डिफर करती है। हम्म। जो चल पाता है उसको तो दिक्कत नहीं है, अगर क्लच लेके चल रहा है तो चला जाएगा वो कहीं भी। हम्म। जिसके बोथ लेग वाली प्रॉब्लम है उनको तो प्रॉब्लम है। हम्म। अब ब्लाइंड्स है, उनके लिए स्टिक है, वो लोग कहीं भी चले जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी उनको। हम्म। डैम एंड डेफ को कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम्म। लेकिन हम लोगों के लिए तो दिक्कत है। हम्म।
और 100%। हाँ, सही। हाँ, यानी 100% डिसेबिलिटी में दिक्कत तो आती है। हाँ, केयर गिवर में आपको क्या लगता है कि गवर्नमेंट को, जैसे बाकी देशों में केयर गिवर का बहुत फंड वगैरह भी गवर्नमेंट कुछ प्रोवाइड कराती है और प्राइवेट सेक्टर भी उसमें है, बट इंडिया में अनअफोर्डेबल प्राइस पे कई एनजीओ ने खोल लिया है अपना, एक तरह से बिजनेस टाइप का बन गया मुझे है ये। मुझे आइडिया नहीं है इस बारे में कि केयर गिवर का कैसे रहता है। हाँ। एनजीओ काम करते हैं, मुझे आज तुम्हारे थ्रू पता चल रहा है। हाँ, वो मुझे नहीं कहते मालूम कि हैं, ऐसा हाँ है। वो कहते हैं एनजीओ हैं, पर वो इतना ज्यादा मतलब ह्यूज प्राइस चार्ज करते हैं, अनअफोर्डेबल होता है ज्यादातर डिसेबल्ड के लिए। 20,000 या 25,000 तो आजकल एक टीचर की सैलरी भी नहीं होती है उतनी, तो बिल्कुल। काफी प्रॉब्लम हो जाती है अफोर्ड करने में। और आपको क्या लगता बिल्कुल। है इसमें गवर्नमेंट को बीच में आना चाहिए या प्राइवेट सेक्टर को बीच में आना चाहिए, या दोनों को थोड़ा थोड़ा अपना करना चाहिए? दोनों को थोड़ा थोड़ा उसमें करना चाहिए। हम्म। तो उनको कोई चीज फिक्स कर देनी चाहिए कि भाई इतने तक इन लोगों को प्रोवाइड कराया जाए। हम्म। क्योंकि केयर गिवर का मतलब ही है कि वो आदमी स्वस्थ नहीं है या उसको नहीं चल पा रहा है या जो भी उसकी प्रॉब्लम है, तो हम्म। उसकी वो नेसेसिटी है, वो उसके हाथ पैर हैं। हम्म। अगर हमारी व्हीलचेयर कोई नहीं चला रहा तो हम कैसे मूव कर सकते हैं? तो हमारे पैर तो वही हुए ना, हम्म। तो हम कैसे चलेंगे? हम्म। इन चीजों को तो गवर्नमेंट को भी थोड़ा मदद करना चाहिए, या ऐसी कुछ संस्थाएं कर, जैसे पोर्टल वगैरह बने हैं। मैंने सुना था गवर्नमेंट में कुछ पोर्टल बने हैं हम्म। जिससे कि ये सब सर्वेंट्स वगैरह या ये केयर गिवर या इस तरीके की सुविधाएं उस पर उपलब्ध रहेंगी। हम्म। अभी वो प्रॉपर वे में नहीं चल रहा है, शायद चलेगा तो शायद हम्म। कुछ बेटर हो जाए। हम्म। क्योंकि गवर्नमेंट उसको रन करेगी, हम्म। ये हो सकता है कि कुछ अच्छा हो। और आप, लेकिन केयर गिवर की हाँ, प्रॉब्लम तो है। हाँ वो तो है काफी। और आपको क्या लगता है, जैसे व्हीलचेयर्स की भी बात है या फिर मशीन्स इक्विपमेंट्स जो हर डिसेबल्ड के लिए अलग अलग जरूरी होते हैं, जैसे सही किसी को कुछ है। चाहिए किसी को कुछ चाहिए, जैसे होस्ट मशीन, पेशेंट मशीन, और ये बटन वाली मोटर व्हीलचेयर, सब कुछ है। अगर आपको क्या लगे इंडिया में ज्यादा से ज्यादा इसकी मैन्युफैक्चरिंग हो, तो आपको लगता है प्राइसेस भी अफोर्डेबल डिसेबल्ड के लिए हो सकते हैं, इंपोर्ट कराने के जो है वो उनको पैसे नहीं देने पड़ेंगे? हाँ, बिल्कुल ठीक बात है। जैसे हम लखनऊ में रहते हैं, यूपी में रहते हैं, हम्म। हमारे यहाँ इस तरीके की शॉप्स हैं, लेकिन हम्म। जो हमें चाहिए वो उनके पास नहीं। हम्म। और वो मनमाने प्राइस लेते हैं। हम्म। जैसे आप लीजिए, कर्मा की कोई चेयर होती है तो 36,000, 25,000। तो हम्म। चलिए, हम अर्निंग कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब हम्म। में है, तो हम्म। हम कर सकते हैं। लेकिन जिसके पास मनी नहीं है या वो खुद कुछ भी अर्न नहीं कर रहा, तो हम्म। उसके लिए चेयर लेना भी मुश्किल है, मतलब उसको अपने पैर लेना ही मुश्किल है। हम्म। तो कुछ कंपनीज को अच्छी चेयर कम दाम पे बनाना और उसको सुविधा पूर्वक हमारे पास तक उसका आ जाना। हम्म। बाहर से भी मंगाओ तो ड्यूटीज बहुत लग जाती हैं। वो हम्म। सब बिल्कुल एग्जेक्टेड होना चाहिए, बंद होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। हम्म। तो ये सब चीजें होनी चाहिए और हर जगह ऐसी सुविधा। अब तो खैर चलिए ऑनलाइन हो गया है, लोग इधर उधर से बात करके कुछ कर लेते हैं, लेकिन हम्म। हम लोग के टाइम पे तो व्हील चेयर वगैरह मिलना ही बड़ा मुश्किल काम हुआ करता था। जी। मिलना ही बड़ी मुश्किल से था। हाँ, छोटे शहरों में और टाउन्स विलेजेस में अभी भी काफी अनअवेयरनेस है, अभी भी किसी को नहीं पता है, अभी भी व्हीलचेयर्स वगैरह अब सही से, अब मोटर व्हीलचेयर। अब जैसे एक बार एग्जीबिशन लगी थी, पता नहीं तुमको याद होगा या नहीं, लखनऊ में लगी थी। सब हम्म। चेयर्स वगैरह आई थी, बहुत अच्छी, गुलाब केसर बाग में जगह है, वहां लगी थी। हम्म। तो अच्छा था वो चीज, वहां आपको एक छत के नीचे सारी चीजें देखने को मिल रही थी। तो कम से कम ऐसी चीजें भी साल में एक आध बार तो लगने ही चाहिए, हम्म। कि जिससे जिन लोगों को दिक्कत है वो एक जगह पे कॉस्ट वाइज भी ठीक थी। आप टेली भी का और अपनी आंख से आप देख सकते थे। हम्म। ऑनलाइन हम लोग मंगा तो लेते हैं, कई बार वो चीजें हमें फिट इन नहीं होती। हम्म। अब साइज के हिसाब से हम बैठ के नहीं देख सकते, चेयर बड़ी आ गई या छोटी आ गई हम्म। या उसकी हाइट कम की, तो हम्म। प्रैक्टिकली बिना देखे चेयर वगैरह ऐसे लेना भी मुश्किल होता है थोड़ा। हम्म। ठीक है, मेजरमेंट होता है, लेकिन कई बार आइडिया नहीं लगता हम्म। कि हम कैसे करें उसको। हम्म। तो ऐसा कुछ होना चाहिए कि ईयरली या साल में एक बार या दो बार इस तरीके की चीजें हों तो बहुत अच्छा हो सकता है। हम्म।
जैसे जैसे प्रोग्रेस हो रही है, नई चीजें आ रही हैं, उनसे भी हम लोग अवेयर होंगे कि हम्म। आज ये नया आ गया, आज ये नया आ गया। क्योंकि ऐसे तो हर समय हम लोग कुछ देखते नहीं रहते, हमें नहीं पता होता कि हम्म। नया डेवलपमेंट क्या हो रहा है। हम्म। तो इस तरह से सुविधाएं थोड़ी बहुत होनी हाँ। चाहिए। अच्छा, आपको क्या लगता है प्रियंटी की मीडिया का कोई भी इन्वॉल्वमेंट है क्या डिसेबिलिटी में? मतलब कि अगर मीडिया चाहे तो इंक्लूजन जल्दी हो सकता है, या मीडिया चाहे तो जिस तरीके से ये नेताओं का या पॉलिटिक्स का इंस्पेक्शन हर वक्त करती रहती है, वैसे अगर थोड़ा सा अगर हमारे डिसेबिलिटी सेक्टर में भी इन्वॉल्व हो तो क्या काम थोड़ा जल्दी हो सकता है? जरूर हो सकता है, वही बात है, अगर सब मिलके कुछ करें तो हम्म। उसपे ज्यादा अच्छा हो सकता है। कुछ लोग चुप हो जाते हैं, फंक्शन हुआ, डिसेबल डे हुआ, बात हो गई, इंटरव्यू छप गया, बात हम्म। खत्म हो गई। हम्म। कौन उसको बाद में याद रखता है? हम्म। बस एक बार देखा, अरे बहुत अच्छा है, इस हम्म। कंडीशन में भी इतना अच्छा कर रहे हैं, हम्म। वेरी गुड। उसके बाद क्या होता है, उसको वहां तक पहुंचने में क्या क्या करना पड़ा, हम्म। ये तो किसी को नहीं पता होता ना। हम्म। सबके लिए एक स्टोरी बना रहता है वो, हम्म। उसने किस तरह से उस चीज को वहां तक वो आया, हम्म। वो चीज तो खत्म ही हो जाती है ना, मतलब ही हम्म। नहीं होता। तो जाहिर है, सब अगर सारी फील्ड मिलेंगी, सारी चीजें मिलेंगी, तो हम्म। कुछ ना कुछ होगा। हम्म। पहले से तो बहुत बेहतर हुआ है, मैं कहूँ। हम्म। लोगों को कम से कम अब हम बिल्कुल अलग, हमको एक अचंभे से नहीं देखते। हम्म। पहले व्हीलचेयर टाइम था बेटा, जब व्हीलचेयर पे हम लोग जाते थे तो पता लगता था, बहुत सारे लोग हमको देखते रहते थे। हम्म। जैसे मॉल मॉल तो खैर होते ही नहीं थे, कभी आप बाजार में निकल गए या कहीं निकल गए हम्म। तो लोग बहुत वैसे देखते थे, अरे 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 करके ना। हम्म। तो वो सब चीजें भी बहुत अजीब सी थी। हम्म। उन सब में तो बहुत अंतर आया है। जी। ये चीजों का अंतर तो मैं देख रही हूँ। अवेयरनेस है, लोग अपने लिए लड़ भी रहे हैं। अब जैसे कमीशन बन गए, ये हो गया, तो आप अपनी जी। बात को कह सकते हैं, सुनी भी जाती है। हम्म। अब वो किस हद तक, वो तो हर जगह भी हम मान सकते हैं कि प्रॉब्लम्स हैं, पॉपुलेशन ज्यादा है, उतना वो सॉल्यूशन नहीं है। लेकिन अगर गवर्नमेंट इसमें दो चार कदम भी उठा लेगी तो सब कुछ बहुत अच्छा हो सकता है। जैसे व्हीलचेयर हम लोग को आसानी से अवेलेबल हो, जी। केयर गिवर वाला ठीक हो जाए, तो हम्म। हमारी जिंदगी बेहतर हो सकती है। हम्म। ये तो नहीं कह सकते अच्छी हो सकती है, क्योंकि जो कमी है, वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, वो रहेगी, लेकिन इजी हो। जी। जी। ये तो हम भी जानते हैं कि हम ठीक नहीं होंगे, लेकिन हम्म। अच्छी बेहतर जिंदगी जी पाए, ये तो कर पाए, हम्म। इतना तो करें। हाँ। अब ये तो जैसे हमें भी को यही नहीं पता, जब मैं उनसे बात करती हूँ कि स्लोप बना के होटल में वो करेंगे क्या, वो बोलते हैं क्या क्या स्लोप, क्या स्लोप, क्या ऐसे। हाँ हाँ, ये बेटा प्रैक्टिकल चीजें हैं। अब मैं ये कब गई थी, बहुत दिन हो गए, वो कश्मीर फाइल देखने गई थी मूवी। हम्म। तो होता है कई बार, वो मैनेजर से बड़ी बहस हो जाती है कि साहब व्हील चेयर से उतरिए। हमने बोला हम हम्म। नहीं उतरे। बोला पब्लिक को प्रॉब्लम होगी। मैंने कहा होने दीजिए, जब हम्म। होगी तो हम हट जाएंगे। हम्म। वो लोगों ने एडजस्ट कर लिया, वो मेरे साइड से जाने लगे, हम्म। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, मैंने मूवी देखी। हम्म। तो वो लोग भी ज्यादा अपना वो करते हैं ना। या तो हम्म। आप एक जगह स्पेस बनाए कि व्हीलचेयर वाले बैठ पाए, हम्म। चार पांच सीट पैर पीछे की आप छोड़ दें, हम्म। व्हीलचेयर वाले लोग आराम से बैठ के देख सकें। पहली बात तो एक्सेसिबल नहीं है हॉल। कई ऐसे हॉल, अभी मैंने कई हॉल में भी कल फोन किया तो उनके बहुत सारी सीढ़ियां हैं, तो कल मैंने उनसे भी बात की। तो वो बस एक हाँ बहुत कहते हैं कि रिनोवेशन में जा रहा है, रिनोवेशन में जा रहा है। जवाब बस यही है, 2-4 साल हो जाते हैं, रिनोवेट होता ही नहीं। हम्म। हम्म। वो है ना, वो जनरल प्रॉब्लम में नहीं है ना, इसलिए हम्म। उनको नहीं समझ में आता। जनरल प्रॉब्लम शायद इसलिए नहीं है क्योंकि डिसेबल्ड लोग अपने घर में बैठते हैं डर के मारे, या वो निकल नहीं पाते हैं, वो इतने डरे हुए हैं, या उन्हें मोटिवेशन नहीं मिल रहा है। इस पे आपका क्या कहना है? क्योंकि डिसेबल जितने डरे हुए क्या, अभी करने की बात नहीं है। हम्म। जब सुविधा ही नहीं मिलेगी तो आदमी जाएगा क्या, डर किस बात हाँ। का? हम्म। तो यही बात। भाई बहुत जब सारे मैं लोगों से बारी, मेरी बात हुई कि वो डिसेबल जो है वो निकल ही नहीं पा रहे घर पे। इस पे आपका क्या कहना है? हाँ बिल्कुल सही है। तुम आज के जमाने की बात कर रही हो, तब तो बिल्कुल ही नहीं हो पाता था। और आज हम्म। भी हमारे, आप तो वहां चले जाओ रूरल में,
और भी बुरी हाल, सॉरी, हाँ, गांव की तरफ चले जाओ तो कितनी हम्म। प्रॉब्लम है। हम्म। भाई बच्चे तो वो भी हैं, हम्म। बड़े तो वो भी हो रहे हैं, हम्म। तो क्या कंडीशन है। जैसे एक डिसेबल से उम्मीद रखी जाती है कि कॉर्नर ऑफ बेड में, मतलब या तो वो सिर्फ एकेडमिक्स में अच्छा हो या उसकी और कोई इच्छा नहीं है, वो घूमना नहीं चाहता या वो एडवेंचर नहीं पसंद करता। तो इस पे मतलब आपका क्या, जैसे कई लोग इंस्पिरेशन ऐसे देते हैं कि देखिए, क्या एक डिसेबिलिटी को दूसरे डिसेबल्ड आदमी से क्या कंपेयर करना चाहिए? अगर एक की एकेडमिक्स अच्छी है तो क्या जरूरी है दूसरे की भी एकेडमिक्स अच्छी होनी चाहिए और उसकी कोई और इच्छा नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल सही बात है, कैसे हो सकता, सबका अलग अलग है भाई, हर आदमी। और जरूरी भी नहीं है कि हर डिसेबल पढ़ने में अच्छा ही हो। जैसे और बच्चों के साथ होता है, आईएएस बन गए या हम्म। ये बन गए, तो उसमें से कुछ ही बनते हैं ना। हम्म। या तो कंडीशन ये है कि आप उसको सुविधा ही नहीं दे देंगे, उनको यही लगता है इसका तो स्कूल ले जाना ही बड़ी प्रॉब्लम है, हम्म। इसको वहां तक ले कैसे जाए। हम्म। हॉस्पिटल तक में तो दिक्कत होती है, हम्म। अल्ट्रासाउंड वाले का दरवाजा छोटा होता है, एक्सरे का छोटा होता है, उनकी बेड पे चढ़ना उतरना, मैं तो एक तुमको ऐसी बात बता रही हूँ, बिल्कुल हम्म। मेडिकली भी प्रॉब्लम्स बहुत सारी हैं। हम्म। वो लोग आपको ऊंचा शिफ्ट करते हैं तब आप शिफ्ट हो पाते हैं। हम्म। क्या उसको आजकल के जमाने में ऊपर नीचे करने वाला नहीं बनाया जा सकता? कर सकते हैं आराम से। इतनी बड़ी चीज नहीं है वो। हम्म। मतलब ये तो बिल्कुल ही नेसेसिटी है ना, बीमार तो होंगे ही, हम्म। पक्की बात है। जहाँ तक कि एक्सेसिबल वॉशरूम या हेल्थ केयर की चीजें, जैसे कि मैंने, मेरे घर के पास एक भी, तीन तीन चार चार आई टेस्ट सेंटर है पर कोई भी एक्सेसिबल नहीं है। हाँ, है, बिल्कुल होता है। हम्म। होता है, कहीं ऊपर है कहीं नीचे है, क्या करे यार। तीन हर सीढ़ी जगह बना लिफ्ट तो रखी, ऐसा तीन भी तीन नहीं है, सीढ़ी बस। और लिफ्ट तक पहुंचने के लिए कहीं सीढ़ियां हैं, कहीं हाँ। लिफ्ट है तो लिफ्ट तक जाने के लिए 3 सीढ़ियां हैं। तो हम्म। हमारे लिए तो बराबर है, वो 3 सीढ़ी मुसीबत है, हम्म। कैसे करेंगे उसको। हम्म। फिर 2 लोग हों तब हम उसको शिफ्ट कर पाए। हम्म। बट एक के हाथ से ये भाई, व्हीलचेयर फिसली तो फिर हम लोग तो गए, रिस्क तो है। बस सीधी बात, हम्म। ये सब तो है, प्रॉब्लम्स तो है। यानी अभी बहुत कुछ सुधरना है और सब। बहुत कुछ करना है, करते ही रहना पड़ेगा, उसको रुकना नहीं है। हम्म। मतलब रुक तो सकता ही नहीं वो, हाँ। क्योंकि सिलसिला भी कम होने का नाम नहीं ले रहा है। हम्म। डिसेबिलिटी केवल तुम्हारी हमारी नहीं है, जो हम्म। प्रतिदिन बढ़ रही है उसका क्या होगा। हाँ। ओल्ड एज पीपुल है, एक्सीडेंट हुआ है या कुछ और हो गया, तो हम्म। डिसेबल तो कोई भी हो सकता है ना यार, हम्म। कोई भी हो सकता हाँ। है ना। तो हम्म। प्रॉब्लम हमारी तुम्हारी नहीं है, ये तो एक जनरल भी है। हम्म। एक ओल्ड आदमी को आप ले जा रहे हो तो कैसे ले जाओगे, हम्म। सीढ़ी तो उसके लिए भी प्रॉब्लम है ना। हम्म। तुम्हारे घर में दादी हैं, कल मदर होंगी, कल कोई और होगा, तो प्रॉब्लम तो सभी की सेम है ना। हम्म। अगर इस तरह से भी इसको एक पहलू है ना, मतलब नंबर ऑफ डिसेबिलिटी तो बढ़ ही रहा है ना लगातार। हाँ, और उसमें सेंसस भी सुनते हैं कि भी सही नहीं है इंडिया में, मतलब कुछ उसमें है। सेंसस पुराना हो गया है और कोविड की वजह से शायद सेंसस सही नहीं है। हम्म। तो उस पे भी अभी डिस्कवरी करेंगे। बिल्कुल। 2011 का ही चल रहा है शायद अब तक। हम्म। हम्म। तो ये दिक्कतें तो है ना। चलिए आंटी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और हम लोग ऐसे ही छोड़ो मुझे। बात करेंगे, और फिर से हम आपको ऐसे ही हम लोग बुला के हम लोग डिस्कस करेंगे और काम कुछ करेंगे तो ठीक है। जरूर। थैंक यू आंटी। ओके। बाय। बाय। बाय।